अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह उठते साथ सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो यही होता है कि मैं पौधों को सबसे पहले पानी दे लूँ। आजकल मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेड पोट्स पड़े हुए हैं और प्लांट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं उनमें मैं बहुत केयर से और बहुत ख्याल से रखती हूँ। मतलब उनमें खाद वगैरह डालना और पानी देना और सब कुछ, क्योंकि घर में मुझे इन फ्लावर्स की वजह से बहुत रौनक महसूस होती है। तो सबसे पहले जो है वो मेरी मॉर्निंग जो है वो चाय से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक मैं सुबह उठ के चाय नहीं पी लेती हूँ ना मेरा दिमाग फ्रेश होता है और ना ही मेरी आंखें खुलती हैं और मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करती हूँ। तो आज जो मेरी मेड है, मेरी हेल्पर है, वो आज छुट्टी पे है और मुझे पता है कि आज सारा दिन का काम जो है वो मैंने खुद ही करना है। तो इसलिए सबसे पहले ख़ुद को फ्रेश करने के लिए मैंने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई है और साथ में बनाया अपने लिए नाश्ता। नाश्ता मेरा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, क्योंकि सुबह के टाइम मेरा बिल्कुल भी कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाहता है। तो मैंने सिर्फ 2 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के लिए हैं और उन्हें गार्लिक चीज़ के साथ जो है वो बटर लगा के और अपने लिए एक सैंडविच जो है वो तैयार कर लिया है। इस गार्लिक ब्रेड की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर आ चुकी हुई है, कल मैंने अपलोड की थी। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी बनती है। और नाश्ते के लिहाज से, मतलब मीठा खाने को जब दिल नहीं चाहता नाश्ते में आपका, तो चाय के साथ आपकी एक जो सॉल्टी ऑप्शन होती है वो ये बहुत अच्छा सा चीज़ी सैंडविच है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं हैं, इजीली बन भी जाता है और उससे बढ़कर ये कि खाने में भी बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगता है। तो सबसे पहले ये है कि मैं अपना नाश्ता डन करूँगी और नाश्ते के बाद मुझे पता है कि घर के आज काम जो हैं वो सारे मुझे खुद ही करने हैं। तो इस वजह से अपना टाइम सेव करने के लिए मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ कि आज मुझे सारा दिन में क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो हर घर की रूटीन और घरों में जो काम होते हैं ख़वातीन के लिए, हाउसवाइफ के लिए, वो यही होता है कि घर में कहीं भी गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए। घर माशाल्लाह मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन ये कि डस्ट तो डेफ़िनेटली आती है। तो डस्टिंग पे मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। डेली बेसिस पे डस्टिंग होती है और सफाई अगर मेड नहीं आती है तो मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सफाई को जो है मैं स्किप कर दूँ, या अगर बस गुजारा कर लूँ कि ठीक है अगर 1-2 दिन घर साफ़ नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये मेरा बुक शेल्फ पड़ा हुआ है और रैक है इनफैक्ट मेरे कमरे में, और इसमें कुछ बुक्स मैंने रखी हुई हैं क्योंकि बुक रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ मैं टेस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे मेकअप की कलेक्शन जो है वो भी देखना चाह रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं अपने मेकअप की जो कलेक्शन है या जो मेरी वैनिटी है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ कॉर्नर पे एक मैंने छोटा सा टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर जयनमाज़ पड़ी रहती है एनी टाइम। और ये मैं थोड़ी सी अपनी शॉपिंग करके आई थी, लेकिन बैग्स जो हैं शॉपिंग के वो अभी वहीं पड़े हुए हैं, अभी मैंने समेटे नहीं हैं क्योंकि सीज़न जैसे चेंज हुआ है तो आजकल मसरूफ़ियत बस यही बनी हुई होती है कि अपने लोन के कपड़े और बिस्तर वगैरह जो है वो समेट के, तो सर्दियों की सारी कलेक्शन जो है वो आप अपनी चेंज करते हैं, वार्डरोब चेंज हो जाती है, बिस्तर वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो सुबह कमरे में सबसे पहले सफाई करने के बाद और डस्टिंग करने के बाद बेडशीट वगैरह मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपका बेडरूम में बेड की शीट और सब कुछ प्रॉपर पड़ा हुआ है तो आपका कमरा वैसे ही नीट और क्लीन लुक देता है। तो यहाँ पे मैं जनाब कंफर्टर जो हैं वो तय लगा के रख दूँगी। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यूँ दिखा देती हूँ कि आजकल जैसे मौसम सर्दी है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, मतलब इंजॉय करने वाला मौसम है। तो अभी मैंने हैवी वाले ब्लैंकेट नहीं निकाले थे, हल्के से ये कंफर्टर यूज़ हो रहे हैं और बिल्कुल ये फ्लीस कंफर्टर है, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के होते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। मैं लास्ट टाइम जब मार्केट गई हूँ तो मैंने फिर ये 2 पेयर ले लिए थे, एक ब्लैक कलर में और एक डार्क पर्पल कलर में, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हल्के फुल्के भी होते हैं और सर्दी के हिसाब से भी बिल्कुल ये मुनासिब, आजकल के मौसम के हिसाब से मुनासिब रहते हैं। कपड़ों के बारे में यही है कि कपड़े इस्त्री करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, कुकिंग और बर्तन वॉश करना और सब कुछ, लेकिन इस्त्री जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं 1-2 सूट जो है वो लाजमी प्रेस करके अपने भी और अपने हस्बैंड के जो हैं वो वार्डरोब में लगा लेती हूँ, ताकि एमरजेंसी में कपड़े इस्त्री ना करने पड़े और ऑलरेडी इस्त्री किए हुए कपड़े जो हैं वो अलमारी में मौजूद हों। तो साथ साथ जनाब मैं वॉशिंग भी कर रही हूँ और
वॉशिंग का मेरा काम इतना हैवी नहीं होता है, तो घर के काम जो है टास्क जितने पूरे करने होते हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। और ख़वातीन घर में इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि एक ही टाइम में वो अपने घर के 2-3 काम जो है वो समेट रही होती हैं। तो मैं जैसे जैसे डस्टिंग कर रही थी और कमरे की सफाई कर रही थी, तो साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो भी ऑन कर ली अपनी, ताकि साथ साथ जो कपड़े हैं वो भी वॉश होते जाएँ। और इसमें क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें बिल्कुल भी आपको वॉश करने वाला और वो चक्कर नहीं होता है। तो बस कपड़े डाले और सर्फ इसमें डाल के तो इसे ऑन कर देती हूँ मैं, और साथ साथ वॉशिंग होती रहती है। जैसे ही ड्राई हो जाते हैं कपड़े, स्पिन हो जाते हैं, तो फिर निकाल के और उन्हें हल्का सा बस फैला देती हूँ धूप में। तो यहाँ मशीन के पास वॉल के ऊपर मैंने थोड़ी सी ये ग्रीन बेल के साथ थोड़ी अरेंजमेंट किया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है अपने घर में छोटी छोटी फेयरी लाइट्स के साथ आर्टिफिशियल और ओरिजिनल प्लांट्स के साथ अरेंजमेंट्स करना। घर में एक रौनक सी हो जाती है और आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। तो किसी दिन मैं आपको अपने घर की वो डेकोरेशन जो मैंने ख़ुद से क्रिएट की हुई है वो भी दिखाऊँगी। घर के काम जनाब हो गए ख़त्म, और अब मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मौसम चेंज हो गया और सर्दियों के कुछ कपड़े भी मुझे चाहिए थे। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, शॉपिंग करूँगी और टेलर को अपने कपड़े दे के आऊँगी। तो उसके बाद आके लंच की तैयारी होगी। अभी तक के लिए मैं आपसे इतनी अपनी वीडियो रूटीन, अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने घर से रिलेटेड और डेकोरेशन से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।